हेलो माय इंडिया आर्मी और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका एकदम बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आ चुका है, जो आप 30 से 35 डेज़ के अंदर टोटली चैप्टर पढ़ने के साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। क्या-क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के लिए, एनडीए एग्ज़ाम के लिए एंड एयर फोर्स एग्ज़ाम के लिए दोनों। क्योंकि इन चैप्टरों से आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसको आप बेनिफिट आप तुरंत उठा सकते हो। जस्ट लाइक मैं बता रहा हूँ कौन-कौन से चैप्टर हैं। आपके फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो टेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और जितने भी टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूले जिसमें जिसमें यूज होते हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो फर्स्टली आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप अपने आप कर लेके जाएँगे जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री आपने फंक्शन पढ़ा। इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हो जाएगा। एंड डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके। अगर ये इतने सिंपल है कि आप इस पे 1-1 घंटे अगर टाइम निकाल के दे दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, 1-1 घंटे ओनली। एंड उसके बाद इसका क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, मान लो 5 क्वेश्चन आपने एनडीए का सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, तो आप अच्छे से कर डालोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपका ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनवर्स टेक्नोमेट्री का और टेक्नोमेट्री फंक्शन में हर एक चैप्टर में ये यूज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमेशा यूज़ आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपको बेसिकली तुरंत पढ़ना है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इसलिए सिंपल है, मैंने बता दिया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको थोड़ा-सा आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो को आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें बहुत कम फॉर्मूले हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आप प्रिपरेशन करेंगे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बायनोमियल थ्योरम भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं है। अब मैं जिस पे क्रॉस कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है। पीएनसी आपको ज़रूर पढ़ना है। पीएनसी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पीएनसी से। तो पीएनसी आपको बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में जाना है, मिल्सन लेनियस जितने क्वेश्चन हैं, उठा के उसे टोटली सॉल्व कर दो, बस काम खत्म आपका। अगर आप जिस दिन मिल्सन लेनियस वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं एनसीईआरटी का, तो आपका टोटली हर चीज़ पैराग्राफ वाइज़ हर चीज़ क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़, ऐसे ही आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी करना है। इससे भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। मैंने आपको एक चैप्टर में, एक वीडियो में मैंने बताया कौन-कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन-कौन से नहीं। तो जैसा-जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा-वैसा आप करते चलिए, आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपका स्ट्रेट लाइन्स आता है, फिर कॉनिक सेक्शन आता है। स्ट्रेट लाइन हमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा 11th-12th में या 9th-10th में भी आप अच्छे से कर लेके जाओगे। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसे भी छोड़ सकते हो। बट आपको कॉनिक सेक्शन नहीं छोड़ना है। कॉनिक सेक्शन मतलब इसमें समझ लो पैराबोला, हाइपरबोला ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप हाइपरबोला या इलिप्स में से कोई एक पढ़ना है, तो आप उसमें से एक चैप्टर छोड़ सकते हो, लास्ट टू लास्ट। पर आप कॉनिक सेक्शन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 क्वेश्चन टोटली। फिर आगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे आए, प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्योंकि ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो। प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं, ये समझ लीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ये टोटली डिपेंड अपॉन करता है कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर इससे आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमेशा के लिए। 1 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए बेनिफिट है आपका। तो प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा-सा अच्छे से करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? जिस दिन आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे तो आप में क्या-क्या इम्पोर्टेंस आपको समझ में आता है। बहुत सी चीज़ क्या होती है आपके, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ क्या-क्या होता है। बहुत सी चीज़ आपका मॉड में दिया जाता है, ग्रेटर लॉग इज़ इक्वल टू दिया रहता है, यक्स बिलॉन्ग्स टू दिया रहता है, आर करके दिया रहता है, एक्स ये सब असाइन करके दिया रहता है, आर करके दिया रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन में मिलेंगी। ये सब सारी चीज़ें हमेशा किसी न किसी वे में आपको आती रहती है हर क्वेश्चन में। तो आप इसे एकदम ध्यान से देखेंगे, जितने क्वेश्चन आते हैं आप उसको अच्छे से लर्न करना है आपको। ये रिलेशन एंड फंक्शन की बहुत ज़्यादा ख़ासियत है। अगर आपको सेट नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, इसलिए मैंने सेट नाम का चैप्टर इसमें रखा ही नहीं। सेट आपको समझ लो पढ़ो या ना पढ़ो बराबर है, बट सेट इतना सिंपल है कि आपको आना चाहिए, तभी आप रिलेशन फंक्शन कुछ अच्छे से पढ़ पाओगे। तो सेट के लिए मैं बता दिया हूँ। सेट, रिलेशन, फंक्शन, आप ये 3 चैप्टर एक दूसरे से जॉइंड है और एक दूसरे से जॉइंड होने के कारण ये पूरे चैप्टर से जॉइंड है। तो आपको समझ सकते हो क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद मैं दूसरा समझाता हूँ लिमिट एंड डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव आप जिस दिन करना स्टार्ट करेंगे, लिमिट लिमिट में बहुत ज़्यादा सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बोलूँगा कोई बुक्स नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी के अलावा। अगर आपने एनसीईआरटी टोटली लिमिट एंड डेरिवेटिव का सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं। फिर एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरे प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो है, आप जाके देखिए। फिर यहाँ पे आते हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और देखते हैं कौन-कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी आपको टोटली एनसीईआरटी करना है। ये इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट लिमिट एंड डेरिवेटिव में उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ये समझ लिए मिल के ये दोनों से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देते हैं। 5 टू 6 क्वेश्चन, कभी-कभी 7 क्वेश्चन। सोच लीजिए ये इंपॉर्टेंट है कितना ज़्यादा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन से ही, एक सेकंड मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन इक्वेशन से ही आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। इस इक्वेशन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जो-जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा और कोई भी पढ़ना नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। फिर वेक्टर अलजेब्रा आता है। वेक्टर अलजेब्रा इतना सिंपल है, आप अगर जाके इसको 1-2 बार 2-3 पन्ने उलट-पलट के देख लिए अच्छे से, तो वेक्टर अलजेब्रा आप कर ले जाएँगे, क्योंकि हमने फिजिक्स मोड वगैरह पढ़े रहते हैं और हमेशा कहीं न कहीं इसका यूज़ होता रहता है, आपको थोड़ा बहुत लर्न हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको मिलसे-लिनियस उठा के क्वेश्चन सारे कर देने हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग अगर इसे इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। कि आप अच्छे से कर ले जाओगे सिंपल क्वेश्चंस। फिर आपका आता है 3D। 3D आप समझ ले रहे हो, 11th 12th एंड स्टैटिक्स मिला के आपके 3 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं। 3D थोड़ा-सा बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसमें 3D में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, मत वेस्ट करो। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैटिक्स आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिक्स कर लो, अगर 3D का 1 भी परसेंट नहीं आता तो आप उसमें इन्वॉल्व ही मत होइए, मैं कह रहा हूँ। 3D का 1% भी नहीं आ रहा है तो आप इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगे और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो जितने इम्पोर्टेंस चैप्टर है मैं आपको टोटली बता चुका हूँ और इसमें आपको टेंशन नहीं है कि आपको कितना मार्क्स आया, 250 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करेंगे। मैं बता रहा हूँ 250 प्लस मार्क्स हमेशा आप स्कोर करेंगे। टोटली ये जान लीजिए, आप टेंशन नहीं, जितना चैप्टर मैंने बताया उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे, उसके हिसाब से करेंगे तो आप 250 प्लस करेंगे। क्योंकि मैं भी बहुत सारे डीपीपीज़, पेपर्स वगैरह सारे सॉल्व करता हूँ, तो उसमें से पता चलता है कौन-सा बेनिफिट है, कौन-सा बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए मैं आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप देखते रहिए कि कौन-सा क्वेश्चन कितने लेवल का आता है। तो आप डीपीपी भी सॉल्व करिए एंड क्वेश्चन को भी देखिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप मिल्सन-लेनियस नाम का चैप्टर एनसीईआरटी को उसे छोड़ना नहीं है। आप उसे करते रहना है एंड थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करना है, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाइए, हर चैप्टर का वो डीपीपी मिला है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से आप टोटली सॉल्व करेंगे। टाइमिंग के हिसाब से अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड बेस्ट टू बेस्ट आप रिजल्ट आप मैथ में लेके आएँगे। उसके बाद आपको इंग्लिश वगैरह का मैंने सारी चीज़ें बता दी है, इम्पोर्टेंस टॉपिक कितने आते हैं, उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सब प्रैक्टिस पे है, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इस बार अपने ड्रीम को अचीव करना है।